ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में उन्हें जो साक्षात्कार हुए, वो साक्षात्कार के क्षण उनके जीवन के ऐसे अद्भुत और जीवन परिवर्तन करने वाले क्षण रह चुके हैं। ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में बहुत ही श्रद्धा भावना से भक्ति करते थे और उस भक्ति काल में सबसे पहले बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उस दिव्य साक्षात्कार के साथ बाबा को एक मैसेज मिला, अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम। इस साक्षात्कार के पश्चात बाबा को इस साक्षात्कार से बड़ा ही आश्चर्य और साथ साथ एक दिव्यता का अद्भुत अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए थे, तो उस समय के 12वें गुरु की कोई कृपा या उनका कोई आशीर्वाद होगा, ऐसे उनको लगा। इसीलिए अपने इस साक्षात्कार के बारे में लिख करके उन्होंने अपने गुरु को भेजा और उसमें पूछा कि क्या ये आपकी कृपा है, इसका भावार्थ क्या है। तो जब उनके गुरु ने बाबा के इस साक्षात्कार के बारे में पढ़ा, तो गुरु ने जवाब में लिखा कि ऐसा दिव्य और अद्भुत साक्षात्कार की कृपा मेरी नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा साक्षात्कार तो मुझे भी नहीं हुआ है। ये अद्भुत कृपा तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर की ही कृपा है। ये चिट्ठी में लिख करके ब्रह्मा बाबा को भेज दिया था। तब बाबा इस चिट्ठी को पढ़ करके उनके साक्षात्कार के प्रति की आस्था या इसके बारे में जानने की सदिच्छा और तीव्र होती गई। इसलिए ब्रह्मा बाबा उसके पश्चात बनारस में जाने का सोच लिया। बनारस में एकांत में जाकर के कुछ महान आत्माओं से मिलने के ख्याल से बाबा बनारस चले गए और वहां पर उनके मित्र रहते थे। उन्हीं की कोठी पर रह करके और गहराई से सोचने के लिए बाबा वहां पहुंचे। और जब वहां पर जाकर के बाबा एकांत में बैठ करके सोच रहे थे, तो उस समय बाबा को बहुत पुनः एक अद्भुत साक्षात्कार हो गया। और वो जो साक्षात्कार था वो बहुत ही गहरा और अनोखा था। सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। उस समय बाबा ने देखा आकाश से कोई आग के गोले धरती पर आ रहे हैं और वो गोले धरती पर आकर के फट रहे हैं, जिसमें अनेक जीवों का नाश हो रहा है। और ये बात है 1936 के पहले, जबकि उस समय बॉम्ब्स का रिसर्च तक नहीं हुआ था। सबसे पहले बॉम्ब गोले का जो प्रयोग हुआ वो हिरोशिमा और नागासाकी में, और ये 1947 में हुआ था। बाबा को साक्षात्कार हुआ 1936 के पहले, और उस समय इस साक्षात्कार में बाबा ने बॉम्ब्स के आग के गोले आसमान से धरती पर आते हुए देखा। उसी महाविनाश के सीन में बाबा को दूसरा सीन दिखाई दिया कि कहीं पर धरनी कंप हो रहा है, ज्वालामुखी फट रही है, कहीं पर सुनामी आ रही है। ऐसे समय पर कई लोग दब रहे हैं, कोई बह रहे हैं, कोई जगह जल रहे हैं। ऐसे चारों ओर तहस महस दिखाई दिया। और उसी के साथ साथ धर्म भेद, भाषा भेद, जाति भेद के कारण अनेकों लड़ाई झगड़े, खून खराबा, ऐसा सीन, ऐसा साक्षात्कार हो रहा था। तो उस सीन में चारों ओर जैसे कि रक्त की नदी बहते हुए बाबा ने देखा। इस महाभयंकर सीन को देखते हुए बाबा के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाबा की आंखें बंद थी और बाबा के मुख से निकल रहा था कि अहो प्रभु, बस करो, बस करो।
ऐसे आवाज ब्रह्मा बाबा के मुख से निकल रहे थे, ये शब्द निकल रहे थे। और बाबा ने उस समय जैसे बाबा को और बाबा ने उस समय जैसे परमात्मा से कह रहे थे कि हे प्रभु, कोई मोहिनी रूप दिखाओ, कोई मोहिनी साक्षात्कार कराओ। तो तुरंत उसके बाद एक बहुत सुंदर स्वर्णिम सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार बाबा को हुआ। उस समय बाबा ने देखा आसमान से कोई दिव्य सितारे धरती पर आ रहे हैं और धरती पर आकर के एक बहुत दैवी चोला, दैवी देह धारण कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये चोला धारण किया तो एक एक देवी और देवता नजर आ रहे थे। चारों ओर सुख, शांति, हरियाली, मानो प्रेम की गंगा बह रही है। ऐसे दिव्यता का नजारा, स्वर्णिम युग का सुखमय संसार का नजारा उन्हें दिखाई दिया। और उसी समय एक आवाज उनको मिली, एक आवाज या आकाशवाणी सुनाई दी कि अब निकट भविष्य में ऐसे महाविनाश होने वाला है और इस विनाश के पश्चात एक ऐसी दुनिया की पुनर्स्थापना होनी है जो कार्य आपको करना है। इस मैसेज या आकाशवाणी के पश्चात जब बाबा उस ध्यान अवस्था से पुनः एक नॉर्मल स्टेज में आए तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये सब क्या था। मैंने जो देखा, मुझे जो दिखाई दिया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ। एक नई सृष्टि का निर्माण, स्वर्णिम युग की स्थापना मैं कैसे कर सकता हूँ। परमात्मा का मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे द्वारा ये कार्य भगवान कैसे कराना चाह रहा है। ये प्रश्न, ये उत्सुकता उनके भीतर बढ़ती गई और इस महाविनाश के साक्षात्कार के कारण बाबा के भीतर एक वैराग्य का भाव बढ़ता गया। बनारस से बाबा कलकत्ता गए क्योंकि कलकत्ता में भी बाबा का बिजनेस था। वहां पर उनका बिजनेस उनके पार्टनर संभालते थे और जब कलकत्ता में जाकर के बाबा उनके पार्टनर से मिले तो बाबा ने पार्टनर को कहा कि इस व्यापार को अब जिस रीति से चलाना है आप चलाइए, मुझे अब इस जीवन के व्यापार से वैराग्य आ चुका है। इस दुनिया से, बिजनेस से जैसे मेरा दिल उठ चुका है, इसीलिए आप हिसाब कर दीजिए। आपको जो ठीक लगे आप लेना और जो मेरा हिसाब होगा मुझे देना। पार्टनर के साथ कई सारी बातें हुई। अपने वैराग्य का समाचार अपने पार्टनर को बाबा ने सुनाया और जब हिसाब चल ही रहा था तो बाबा को हैदराबाद से एक तार मिली, टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम में ये था कि बाबा के जो लौकिक परिवार के चाचा जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी वापस लौटें। तो जब बाबा को ये टेलीग्राम मिला तो बाबा ने अपने पार्टनर से कहा कि मुझे अब निकलना होगा, आप जो भी हिसाब करेंगे मुझे आप पर विश्वास है। आपको मुझे जो भी हिसाब देना है मैं उसे प्यार से स्वीकार करूंगा, आप हिसाब कर लीजिए। ये कहकर के बाबा कलकत्ता से वापस हैदराबाद लौटे और जिस चाचा के बीमारी पर बाबा लौटे थे तो जब बाबा वहां पहुंचे तो वो चाचा नहीं रहे थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। बाबा उनके पार्थिव देह के सामने बैठे ही थे तो बाबा को वहां पर पुनः एक अद्भुत साक्षात्कार हुआ। वो था आत्मा का। बाबा पुनः ध्यान में चले गए और देखा चाचा जी की आत्मा यहाँ भ्रुकुटी से पूरे शरीर में चक्कर लगाकर मानो जैसे कि एक एक कर्म इंद्रियों से विदाई ले रही है।
आपने देखा होगा, जब चेतना या आत्मा शरीर से विदाई लेती है तो उस समय सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं और धीरे धीरे एक एक अंग ठंडे होते होते फिर मस्तक ठंडा होता है। तो बाबा ने वो साक्षात्कार में देखा कि जैसे चाचा जी की आत्मा पैर के अंगूठे तक चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए उनके पैर ठंडे हो गए, एक एक कर्म इंद्रिय जैसे ठंडा हो रहा है और यहाँ मस्तक के बीच में भ्रुकुटी से आत्मा जैसे प्रस्थान किया। और मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं भी भ्रुकुटी के बीच रहता हूँ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैंने भी केवल ये चोला परिधान किया है पार्ट बजाने के लिए, किंतु मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ। ये सारा आत्मा का ज्ञान जैसे बाबा को उस समय उस साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुआ। और बाबा वैसे भी गीता का पाठ करते थे तो गीता में भी अविनाशी आत्मा का ज्ञान सुना हुआ था और उस साक्षात्कार के द्वारा बाबा को आत्मज्ञान अधिक स्पष्ट हुआ और उसके बाद उनका आत्मिक अभ्यास और गहरा होता गया और स्वयं में बाबा ने आत्मा का अभ्यास बहुत प्रैक्टिस किया। बार बार स्वयं के लिए सोचते थे कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। अपने परिवार के लिए भी बाबा दीवारों पर लिखने का अभ्यास करते थे। जसोदा माता एक आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो एक एक के लिए बाबा ने आत्मा का अभ्यास पक्का करते गए। हैदराबाद से बाबा पुनः बॉम्बे में आए क्योंकि बाबा का व्यापार बॉम्बे में भी था। उस समय बाबा बबुलनाथ मंदिर के सामने एक सदगुरु सदन जो कि आज भी है, वहां पर बाबा का मकान था। बाबा वहां रहते थे और बबुलनाथ मंदिर के एक पंडित जी रोज सवेरे बाबा के मकान में आते थे और वहां पर हर रोज गीता पाठ करते थे, सत्संग चलता था। और उस दिन भी जब बाबा के घर में सारा परिवार बैठा हुआ था, बबुलनाथ मंदिर के पंडित जी घर में आए हुए थे, गीता पाठ चल रहा था और अचानक ही बीच में से बाबा उस सत्संग के बीच में से उठ करके धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चले गए। वैसे तो उस समय तक के जीवन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बाबा सत्संग के बीच में से उठ करके दूसरे कमरे में चले गए हों। उस समय उनकी बड़ी बहू, उनको लगा कि बाबा की शायद तबीयत ठीक नहीं हो, इसलिए बाबा उठ के गए। बाबा को किसी चीज की आवश्यकता है क्या, देखने के लिए उनकी बहू भी उनके पीछे गई। उनकी बहू का लौकिक नाम तो राधिका था, किंतु जो कि वो भी इस यज्ञ में ईश्वरीय विद्यालय में समर्पित होने के बाद बाबा ने उनको ब्रज इंद्रा ये नाम दिया था। तो दादी ब्रज इंद्रा इस साक्षात्कार के बारे में बताती है कि जब बाबा अपने कमरे में पहुंचे और उनके पीछे मैं गई तो क्या देखा कि जैसे बाबा पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर अर्ध पद्मासन में बैठे थे और मानो बाबा बहुत गहरे ध्यान में पहुंच गए। बाबा की आंखें बंद थी। तो दादी ब्रज इंद्रा भी धीरे से वहां जाकर के बैठी। सोचा जब बाबा आंखें खोले तो बाबा को पूछो कि बाबा आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आपकी तबीयत तो ठीक है। लेकिन उस समय क्या देखा कि कुछ समय के बाद बाबा की आंखें खुली और जैसे आंखें खुली तो बाबा की दोनों आंखें बहुत लाल प्रकाश से भरी हुई थी, बहुत तेजस्वी लाइट थी और धीरे धीरे बाबा की आंखों से वो लाल तेजस्वी लाइट जैसे पूरे कमरे में फैल गई और बाबा का पूरा कमरा
बहुत लाल प्रकाश से भर गया और एक अनोखा सन्नाटा उस कमरे में फैल गया। उस समय बाबा के मुख से 3 अद्भुत महावाक्य उच्चारित हुए और वो महावाक्य इस प्रकार से थे, निजानंद स्वरूपम अहम शिवोहम शिवोहम। दूसरा महावाक्य था, प्रेम स्वरूपम अहम शिवोहम शिवोहम। तीसरा महावाक्य था, ज्ञान स्वरूपम अहम शिवोहम शिवोहम। कुछ देर के पश्चात जब बाबा उस ध्यान अवस्था से पुनः एक नॉर्मल स्टेज में आए तो बाबा कहने लगे कि कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गया वो प्रकाश, कौन थी वो लाइट। बाबा अपने आप में जैसे उस लाइट को अपने में देख करके उस अनुभव से बहुत लाइट हो गए थे और वो दिव्य अनुभव से अपने आप में बहुत प्रसन्न भी थे और आश्चर्य में भी थे। और बाबा बार बार पूछने लगे, कहाँ गई वो लाइट, कौन थी वो लाइट। उसके बाद कई बार बीच बीच में बाबा को ये अनुभव हो रहे थे। पहली बार वो समय था कि उस निराकार परमात्मा शिव का पर काया प्रविष्टता का, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होने का और बाबा को वो अद्भुत अनुभव कराने का। और ऐसे कई बार बाबा को ये साक्षात्कार होते होते फिर बाबा के मुख से कुछ अत्यंत दिव्य महावाक्यों के उच्चारण होने लगे। और ऐसे उच्चारण होते होते बाबा के घर में ही एक सत्संग जमने लगा, सत्संग शुरू होने लगा। और उस सत्संग में कुछ समय के बाद बाबा ओम ध्वनि करने लगे और उस ओम ध्वनि की दिव्य आवाज में ऐसी जादू, ऐसी शक्ति थी जो माताएं बहनें उस ओम ध्वनि को सुनते थे तो उन्हें भी दिव्य साक्षात्कार होने लगे। कईयों को श्री कृष्ण दिखाई देते थे, कभी श्री विष्णु जी, श्री नारायण का साक्षात्कार होता था, तो कई बार कृष्ण के साथ रास रचते हुए अनुभव होता था। ऐसे कई दिव्य साक्षात्कार होते होते प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एक ऐसे भागीरथ बन गए जो परमात्मा ने इस माध्यम का, इस रथ का आधार लेकर के अनेकों ब्रह्मा वत्सों का निर्माण करके उनके जीवन परिवर्तन करने लगे। इस दिव्य अवतरण के कारण ही प्रजापिता ब्रह्मा वो भाग्यशाली रथ, भागीरथ और सर्व ब्रह्मा वत्सों के परम प्रिय प्राणेश्वर, सर्व के प्रजापिता बन गए। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को हम सभी ब्रह्मावत्स शत शत नमन करते हैं। ओम शांति।